नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर जी की जय। संसारी जीवों के अनंत विकल्प प्रतिपल प्रति समय उनके मन में हुआ करते हैं और उन मन के विकल्पों का वह व्यक्ति समाधान भी खोजने का प्रयास करता है, लेकिन पुण्य के अभाव में वह विकल्प समीचीनता को प्राप्त नहीं हो पाता, जिसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त न करके जीव अनंत संसार को ही प्राप्त करता है और अनंत दुखों को उठाते हुए जीवन की पूर्णता हो जाती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से इससे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें आत्मकल्याण रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसे गुरु के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपने ही मन के विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि परम पूज्य मुनिश्री का मंगल विहार शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर जी की ओर चल रहा है और ऐसे अनमोल समय से समय निकालते हुए परम पूज्य मुनिश्री आपको आगमन के परिप्रेक्ष्य में आपके ही विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए चौक भोपाल मध्य प्रदेश से पलक जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शास्त्र में वर्णन आया है कि छोटे बच्चे को माँ जंगल में छोड़कर दीक्षा धारण करती है या पिता छोटे बच्चे को राज तिलक करके दीक्षा धारण कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है वह परम सत्य है और उस सत्य कथन को हमें बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। वहाँ किसी भी प्रकार से किसी माँ को, किसी पिता को उन बच्चों को अकेले छोड़ने का या राजतिलक रूप छोड़ देने का अभिप्राय नहीं है, अपितु जब व्यक्ति तीव्र वैराग्य से अपने जीवन को और अपने आप को उस मोक्ष मार्ग से संलग्न करने का प्रयास करता है, तब उसे बेटे का, परिवार का या किसी प्रकार से राजकारभार आदि का कोई भी विकल्प नहीं शेष होता और उस विकल्प के अभाव में ही वह पूर्ण रूप से अपने वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त करते हुए उस कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होने का पुरुषार्थ करता है। कहने का अभिप्राय इतना है कि जब जीव की तीव्र वैराग्य की उत्पत्ति होती है, उस तीव्र वैराग्य के निमित्त से, तीव्र वैराग्य के कारण से ही जीव अपने बेटे के प्रति, घर परिवार के प्रति, कारभार के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाता है और उसकी उदासीनता इतनी तीव्र हो जाती है जिसके माध्यम से वह उनके प्रति विकल्प ना करते हुए अपने आत्मकल्याण का पुरुषार्थ सबसे पहले करने का प्रयास करता है, जिसमें वह आगम के परिप्रेक्ष्य में कई घटनाक्रमों में सफल होते हुए भी देखने में आता है। अगर किंचित भी जीव के भीतर राग भाव रहता है तो कभी भी वह अपना आत्मकल्याण मोक्ष मार्ग पर चलने के बाद भी नहीं कर सकता।
इसलिए जहाँ व्यक्ति को अपना आत्मकल्याण उपादेयभूत होता है, आत्मकल्याण ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन दिखता है, ऐसे स्थिति में वह पर वस्तु को, पर पदार्थों को, चाहे वह राज कारभार हो, घर परिवार हो या बेटा बेटी माता पिता कोई क्यों ना हो, उनके प्रति बिल्कुल विरागता को प्राप्त करते हुए, वैराग की विशेष प्रबलता से घर परिवार और सबको छोड़ते हुए उनकी व्यवस्था कभी देख के या कभी कभार उन व्यवस्थाओं को बिना बनाए भी वह आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त होता है। और इसी कारण से ये कार्य करना उनके उस वैराग की अपेक्षा से सही हो सकता है। यहाँ सही गलत का किंचित भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा इतना ही वहाँ विचार करना होगा कि तीव्र वैराग्य भावना जब उत्पन्न होती है तब जीव अपने आप को, अपने आत्मकल्याण को प्राप्त करने के लिए उस मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त होता है, जहाँ स्वाभाविक रूप से वैराग की प्रबलता के कारण से उस रागी द्वेषियों जीवों के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार से अटैचमेंट कह दो, किसी प्रकार से जो भावनात्मक एक व्यवस्था जुड़ी थी वो वहाँ पर संलग्न नहीं होती और स्वाभाविक रूप से वो उनसे दूर होते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रश्मि विजय नूना, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में वास्तु, ज्योतिष, व्यंतर, बाधा का कितना महत्व है? इन सब में हमारे कर्म सर्वोपरि हैं या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन जो व्यक्ति का संसारी अवस्था में घटित होता है, उस संसारी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में जो भी कार्य घटित होते हैं वह पूर्ण रूप से निमित्ताधीन नहीं होते, अपितु व्यक्ति के अपने स्वयं के उपादान, स्वयं के कर्मों के आवरण, कर्मों का क्षयोक्षम आदि के निमित्त से ही घटित होते हुए देखने में आते हैं। इसलिए चाहे वह वास्तु हो, ज्योतिष हो, व्यंतर बाधा आदि हो, ये कितने ही निमित्त कार्यकारी क्यों ना हो, पर व्यक्ति का अगर प्रबल पुण्य उदय में है तो ये निमित्त उसके जीवन में बदलाव के लिए या दुख आदि के लिए किसी प्रकार से कार्यकारी साधन साबित नहीं हो सकते। पर वही जब जीव का पाप उदय में आता है तब ये सभी निमित्त स्वाभाविक रूप से उसको दुखी करते हुए देखने में आते हैं। जैसे वर्तमान में वास्तु, ज्योतिष आदि को लेकर जो एक पागलपन सा छाया है कि ये तोड़ दो, ये मिटा दो, ये नष्ट कर दो, ये वास्तु का दोष है, ये ज्योतिष में ऐसा हुआ है तो ये छोड़कर ये कर लो। तो ये जो कुछ भी देखने में आ रहा है ये सब कुछ नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि तो अगर कुछ है तो व्यक्ति का अपना स्वयं का कर्मों का क्षयोक्षम है। स्वावरण क्षयोक्षम योग्यता ही प्रतिनिमर्थम व्यवस्थापयति। इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवंत माणिकनंदी स्वामी कहते हैं कि जीव के साथ जो कुछ भी व्यवस्था दिख रही है वह अपने अपने कर्मों के उदय के निमित्त से ही देखने में आती है। जैसा उसका क्षयोक्षम कर्मों का है बिल्कुल वैसा ही उसके निमित्त से ये कार्य घटित होते हुए देखने में आते। रही बात व्यंतर बाधा आदि की, तो व्यंतर बाधा भी उन्हीं जीवों को होती है जिनका कुछ न कुछ उन व्यंतरों से पूर्व जन्म का संबंध होता है। उन्होंने उन जीवों को कुछ पिछली पर्यायों में दुख दिया था, परेशान किया था, उसका बदला इस पर्याय में वह व्यंतर बाधा के रूप में उनको देते हुए देखने में आ रहा है। किसी भी प्रकार से कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को निराकारण निष्प्रयोजन परेशान नहीं करता। कुछ न कुछ पूर्व कर्म के नियोग से ही वह व्यंतर बाधा या ज्योतिष आदि के निमित्त से होने वाले कार्य ये सब कुछ देखने में आते। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सत्यता समझे कि वास्तु, ज्योतिष आदि ये सभी विद्याएं हमारे आगम ग्रंथों में लिखी है। व्यंतर बाधा कैसी होती है, उससे दूर कैसे किया जाता है, उसे नाड़ी के माध्यम से कैसे देखा जाता है, उसकी औषधि क्या होती है, इन सब का वर्णन हमारे आगम ग्रंथों में ज़रूर किया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वे सर्वा उसको ही मानते हुए आज के बहुत सारे व्यक्तियों का जो
इनके पीछे एक पागलपन सा छाया हुआ दिख रहा है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। जो वास्तु ज्योतिष व्यंतरबाधा उसके इलाज आदि सब कुछ लिखे हैं, आगम में इसकी व्यवस्था है, इसलिए उसे निमित्त रूप स्वीकार करना होगा। पर निमित्त निमित्त होता है, अपने कर्मोदय, अपना पुण्य पाप, अपना उपादान सर्वोपरि होता है। और उसके अनुसार ही जीव अपने जीवन में बहुतांश रूप से अच्छा बुरा आदि आदि को प्राप्त करता है। इसलिए कर्म, कर्मोदय, कर्मबंध, कर्म आश्रव, कर्म सिद्धांत, इसको ही व्यक्ति को सर्वोपरि मानते हुए इन निमित्तों को मात्र निमित्त रूप ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपितु इनके अधीन होते हुए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने धर्म को, अपनी क्रियाओं को छोड़कर मात्र इन वास्तु ज्योतिष व्यंतरबाधाओं पर ही आलंबित होने की आवश्यकता नहीं है। इनका सुधार भी कहा है, इनके कारण भी कहे हैं, पर यह सब कुछ व्यक्ति के अपने पुण्य पाप पर निर्भर करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। माही जैन, अमानगंज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार मम्मी पापा बोलते हैं कि हमें सिर्फ देवशास्त्र गुरु को पूजना चाहिए, उन्हीं के सामने सिर झुकाना चाहिए, लेकिन जब स्कूल में जयकारे बोलते हैं अन्न भगवान के, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए? ये तो परम सत्य है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी स्थानों को आपको नमस्कार करना, विनय करना, ये उचित नहीं है। पर व्यवहार दृष्टि से जब व्यवहारिकता सामने समझ में आती है, तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसे कार्य या ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिसके माध्यम से हम उस मिथ्यात्व के कोटि में भी ना पहुँचे और हमारा जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान पर कोई विरोध, कुछ विपरीतता भी घटित होते हुए ना देखने में। जैसे माना कि हम कुछ बहाना बना के उस स्थान से कुछ समय के लिए अगर निकल सकते हैं, क्योंकि जो भी कार्य होगा 5-10 मिनट के लिए होता है, तो 5-10 मिनट के लिए रोज़ तो होता नहीं है, कभी कभार होता है या रोज़ भी होता है, तो हम कुछ ऐसा प्रयास अपने मन से करें कि घर में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्य हमें नहीं करना होता, तो 10 बहाने हमारे पास होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे बहानों का अवलंबन लेते हुए हम उससे बचने का प्रयास करें। और माना कि कई बार ऐसा होता है कि बहानों के बाद भी हम बच नहीं सकते हैं, या कई बार हमें कृतकार्यता अनुमोदना से संलग्न होना ही पड़ता है, तो ऐसे समय पर जब ऐसा कार्य हो जाता है, तो उसके लिए साक्षात निर्ग्रंथ गुरुओं के पास पहुंचकर उसके लिए कभी ना कभी प्रायश्चित लेना आवश्यक है। और भले ही प्रतिदिन नहीं सही, साल भर में 2-4 साल में जब हमें कोई निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत आदि प्राप्त होते हैं, उनके दर्शन के लिए हम पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचकर आप इन दोषों के लिए, इन गलतियों के लिए प्रायश्चित लेते हुए पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास करें। अन्यथा पुनः पुनः वही भूल एक बहुत बड़ी भूल बनते हुए बहुत बड़े पापाश्रव के लिए निमित्त बन सकती है। इसलिए विवेक पूर्वक ये ध्यान रखें कि किस प्रकार से हम बहाना दे के बच सकते हैं, और नहीं बच पा रहे हैं तो आज तक की गई भूलों को हम प्रायश्चित के माध्यम से प्रक्षालित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विजय कुमार जैन, अमानगंज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब हम कभी मूल नायक का अभिषेक करते हैं, तो कपड़ा कहीं मान लो उनके नाभि के नीचे लगा देते हैं, तो कपड़ा कहाँ पर लगाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का दोष न हो अभिषेक करते समय? जब भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल्य अभिषेक किया जाता है, वहाँ श्रावकों को ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि हम वीतरागी भगवान के पूजक है और वीतरागी भगवान का ही अभिषेक पूजन करने की आज्ञा हमारे लिए जनागम में प्रदान है। इसलिए भले ही मूलनायक भगवान का अभिषेक हो, विशालकाय भगवान की प्रतिमा का अभिषेक हो, या अन्य भी किसी प्रकार से प्राचीन प्रतिमाओं का भी अभिषेक हो, कई बार ये देखने में आता है कि भगवान के हाथों पर ही अंगूठी रखी जाती है। कई बार तो ये देखने में आता है कि एक हाथ से भगवान के गले के पास अंगूठी पकड़ी जाती है, दूसरे हाथ से कलश किया जाता है।
तो ये किसी प्रकार से आगमोक्त व्यवस्था नहीं है। आगमोक्त व्यवस्था तो यही है कि अभिषेक जैसे ही किया वह उसके जो अभिषेक का गंधोदक है उसकी व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। भगवान वेदी पर विराजमान करने से पहले ही अगर कमलासन है तो कमलासन के लिए नाली बनाकर, या वेदी भी बनाई है तो वेदी के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कितना भी अभिषेक करे उसकी व्यवस्थित निकासी हो, मतलब वहाँ से वह व्यवस्थित किसी स्थान पर पहुँचे। ये कपड़ा लगाकर अभिषेक करना, अंगूची लगाकर अभिषेक करना, अंगूची पकड़कर अभिषेक करना, ये किसी प्रकार से आगमोक्त क्रिया नहीं है। माना कि वेदी पे नाली भी नहीं है, कमल पे नाली नहीं है, तो भगवान के नीचे जहाँ कमल विराजमान है या भगवान का आसन है वहाँ पर तो आप कपड़ा लगाकर अभिषेक का गंधोदक एकत्रित कर सकते हैं, पर भगवान के हाथों पर, उनके मध्य भाग में या कंठ पर, अन्य कहीं भी वहाँ भगवान के वस्त्रों को रखते हुए उनकी वीतरागता को नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि मात्र कपड़ा रखने से कोई भी भगवान सरागी नहीं होते, पर फिर भी ये व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। भगवान के नीचे, मतलब प्रतिमा के नीचे आसपास आप उन अंगूची वस्त्रों को लगाते हुए उस गंधोदक की निकासी की व्यवस्था बना सकते हो। उत्कृष्ट व्यवस्था तो यही है कि कभी भी किसी भी भगवान के अभिषेक का गंधोदक के लिए नाली के, पाइप के आदि के रूप में उसकी निकासी की व्यवस्था हो तो ही वह उत्कृष्ट व्यवस्था हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि शांति कुमार कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। 28 मूलगुणधारी दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न, जिज्ञासा ये है कि जब पंचकल्याणक होता है तब मुनिराज आहार को निकलते हैं, तब क्या जो दूसरे मुनि महाराज रहते हैं जो प्रतिष्ठा करवाते हैं वो आहार करा सकते हैं क्या? ये मेरी जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। पंचकल्याणक आदि अनुष्ठानों में जो भगवान के 5 कल्याणकों का एक विशेष दर्शन प्रदर्शन पंडाल आदि के माध्यम से किया जाता है। वहाँ पर जब मुनिराज दीक्षा प्राप्त करते हैं, दीक्षा के उपरांत दूसरे दिन, मतलब ज्ञान कल्याणक के पूर्व दिन, जब भगवान का आहार संपन्न होता है जिसे महामुनिराज के आहार कहा जाता है, इस व्यवस्था को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आहार तो कोई भी करा सकता है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, पर ये व्यवस्था विशेष समझे कि अगर कोई निर्ग्रंथ मुनिराज आहार कराने के लिए जाते हैं तो ये प्रमाण प्राप्त होता है कि वहाँ उन्होंने सिद्ध भक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग करते हुए ये प्रतिज्ञा की है कि आहार का प्रत्याख्यान किया है, यानी आहार का त्याग किया है। तो कायदा तो यही है कि मुनिराजों ने अगर आहार करवाए हैं, मतलब उस प्रतिमा विशेष के जो महामुनिराज थे, तो उस दिन उनके लिए उपवास करने की व्यवस्था कई ग्रंथों में प्राप्त होती है, पर ऐसा कोई प्रमाण भी पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत नहीं है कि मुनिराज कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक वर्तमान की व्यवस्था है और अधिकांश रूप से ये किसी पंडित जी, किसी ब्रह्मचारी जी आदि के माध्यम से करते हुए देखने में आया है, इसलिए अधिकांश स्थानों पर ये विकल्प होना संभव है। पर अगर पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों को हम समझे तो वहाँ इस विषय में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की गई है, और उन प्रतिष्ठा ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया जाए तो मात्र मुनिराजों के लिए जो दीक्षा देना, सूर्य मंत्र देना, मोक्ष कल्याण के संस्कार करना आदि ही कल्याणकों की व्यवस्था मुनिराजों के द्वारा प्रस्थापित की गई है। उसके पूर्व की व्यवस्था पूर्ण रूप से श्रावकाधीन यानी प्रतिष्ठाचार, गृहस्थाचार जो होते हैं उनके माध्यम से की जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए ये उत्कृष्ट बात तो यही है किसी श्रावक आदि के माध्यम से ही मुनिराज के आहार करवाए, ये उत्कृष्ट विधि है।
पर कई सारे स्थानों पर मुनिराजों के द्वारा ही महामुनिराज के आहार कराते हुए देखने में आता है, क्योंकि वो वहाँ की तात्कालिक व्यवस्था है। आगम में कोई निषेधात्मक कथन नहीं मिलता है और ये कई स्थानों पर परंपराएं पूर्व से चलती आ रही है, इसलिए उनकी व्यवस्था वर्तमान की व्यवस्था ऐसा समझते हुए वहाँ पर तटस्थ और माध्यस्थ भाव से ही हमें पुरुषार्थ करते हुए उन क्रियाओं को देखना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। पर निषेध भी नहीं है और उसके लिए प्रमाण भी प्राप्त नहीं है, इसलिए हम माध्यस्थ ही रहे, यही उत्कृष्ट बात हमारे लिए अपने सम्यक दर्शन की पुष्टि और रक्षा के लिए हो सकती है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। प्रमोद कुमार जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अभी कुछ ही समय पूर्व हमारे उज्जैन में आपके सानिध्य में एक ऐतिहासिक पंचकल्याण हुआ, जिसमें पहली बार गजरत भी संपन्न हुआ। तो मेरी प्रश्न ये है, जिस पंचकल्याण में गजरत नहीं होता है वह पंचकल्याण अधूरा माना जाएगा? ऐसी मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, शंका का समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। पंचकल्याणक महामहोत्सव जो भी वर्तमान में और भूत में भी किए जाते थे, उन्हें प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो विशेष रूप से कहा है उसे हम वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी समझने की आवश्यकता, क्योंकि पंचकल्याणक वर्तमान में मात्र 5-6 दिनों के ही करते हुए देखने में आते हैं। पहले ऐसा समय था जब कई दिनों से पूर्व से ही उसकी तैयारियां होती है, मतलब नांदी विधान, मृतिका पूजन आदि आदि बहुत सारे क्रियाओं के साथ साथ इन विशेष अनुष्ठानों को किया जाता था। पूर्व में कई हफ्तों से इन क्रियाओं से पंचकल्याणक होता था। वर्तमान में समय अभाव के कारण से संक्षेप विधि के द्वारा 5-7 दिन में इन क्रियाओं को किया जाता है। उत्कृष्ट तरीके से कुछ 20-25 दिनों का ये विधान के रूप में, अनुष्ठान के रूप में कार्य किया जाता था, पर वर्तमान में उतना समय नहीं है, इसलिए 5-6 दिनों में या अधिकतम 7 दिनों में इन क्रियाओं को जो किया जाता है वहाँ उसके उपरांत यानी पंचकल्याणक के तो 5 कल्याणक हो ही गए। कभी 2 दिन गर्भ कल्याणक होते हैं, कहीं 1 दिन होता है, कहीं अधिक प्रतिमाएं होती है तो 2 दिन ज्ञान कल्याणक आदि किया जाता है। तो वह प्रतिमा क्या है, स्थान कैसा है, स्थिति क्या है, उस पर प्रतिष्ठाचार और जो मुनिराज या सूर्यमंत प्रदाता आचार्य भगवंत होते उनके नियोग से यह व्यवस्था बनाई जाती। साथ में जो पंचकल्याणक के अंतिम दिन, मोक्ष कल्याणक के दिन जो फेरी आदि देखी जाती है, कहीं पंडाल की ही परिक्रमा के रूप में फेरी होती है, कहीं नगर भ्रमण के रूप में भी फेरी होते हुए देखने में आती है। ये एक प्रभावना का विशेष अंग स्वीकार किया जाता है। माना कि किन्हीं कारणों से फेरी नहीं हो पा रही है या नगर परिक्रमा भी नहीं हो पा रही है तो कोई पंचकल्याणक अधूरा स्वीकार नहीं किया जाता। पंचकल्याणक तो मात्र 5 कल्याणकों का संस्कार उस प्रतिमा में जो आरोपित किया जाता है 5-7 दिनों में, उतने से ही पंचकल्याण पर्याप्त हो जाता है। पर एक प्रभावना का विशेष साधन जैसे गजरथ आदि होते हैं, तो गजरथ एक विशेष मंगलकारी आयोजन के रूप में, प्रभावना का विशेष अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। गज हाथी स्वयं में ही मंगलकारी है और उसके माध्यम से रथों का खींचना ये एक विशेष बुंदेलखंड की पहचान है जो मंगलकारी भी और धर्म प्रभावना के लिए भी निमित्त स्वीकार की जाती है। इसलिए ये कभी नहीं कहा जा सकता कि कहीं पंचकल्याणकों में अगर गजरत नहीं हो रहे हैं या नगर परिक्रमा या पंडाल की परिक्रमा नहीं हुई तो किसी प्रकार से वह अधूरा पंचकल्याणक नहीं कहा जा सकता। इतना ज़रूर है कि जो विशेषता वहाँ पर थी उस धर्म प्रभावना के निमित्त से उतनी विशेषता वहाँ नहीं हुई है, इतना ही उसमें अंतर है। पर पंचकल्याणक मात्र 5 कल्याणकों के संस्कारों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ही पूर्ण होता है। प्रभावना के लिए अनेकानेक वर्तमान में कार्य भी किए जाते हैं, तो मात्र वह प्रभावना एक मंगलकारी संदेश समाज में पहुँचे इसी अभिप्राय से है, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।